हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन को एज ए मैग्नीफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि कभी कभी ऐसे कुछ चार्जर वगैरह पे क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे प्रिंटिंग होता है, तो आपको अगर वो पढ़ना हो तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर ही एक मैग्नीफायर होता है, आप उसे एक्टिव करके उसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर से आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ कि कैसे मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं आप अपने आईफोन में से। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप अपने आईफोन को एज ए मैग्नीफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये चार्जर है, मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ है, मुझे पढ़ना है, लेकिन ये बहुत छोटे अक्षरों में है। तो या तो मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होगा, अगर मेरे पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो मुझे आईफोन का यूज़ करके उसे पढ़ना होगा। तो आईफोन के अंदर एक फीचर्स है मैग्नीफायर, तो आप मैग्नीफायर को एक्टिव करके ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में जो है उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में से एक ऑप्शन ऑन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा, बाद में आप वहाँ से उसे एक्टिव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में से आपको जाना है यहाँ कंट्रोल सेंटर में। मेरे पास जो है वो iOS 12 है और मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 10X मैक्स, और उसमें से जाना है यहाँ कस्टमाइज कंट्रोल। कस्टमाइज कंट्रोल में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक मैग्नीफायर का आप देख रहे हैं, ये मैग्नीफायर है, तो आपको ये टैप कर देना है। जैसे ही टैप कर देंगे तो यहाँ पे मैग्नीफायर आ जाएगा। तो बाद में आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे और कंट्रोल सेंटर में जाएंगे, आपके आईफोन के मॉडल के हिसाब से नीचे से भी स्वाइप करना होता है, 10X मैक्स वगैरह 10 सीरीज़ में ऊपर से होता है, तो यहाँ पे एक मैग्नीफायर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मैग्नीफायर को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने टैप किया तो मेरा जो आईफोन है वो मैग्नीफायर मोड में चला गया। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो आपको लगेगा कि कैमरा का इंटरफेस है, लेकिन ये कैमरा का इंटरफेस नहीं है, एक मैग्नीफायर का इंटरफेस है। ऑलमोस्ट कंट्रोल एक जैसे ही है। और यहाँ पे आप जो यहाँ पे माइनस और प्लस की साइन देख रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जूम के लिए ऑप्शन है, मैग्नीफाइंग को आपको कितना जूम करना है। तो अभी यहाँ पे मेरा ये चार्जर है कि बहुत छोटी छोटी प्रिंट है, उसको मैं अपने कैमरे के पास रखता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से मैग्नीफाई हो जाता है। और यहाँ पे मैं ये बटन जैसे ये स्लाइडर है, स्लाइड करता हूँ तो मुझे बहुत आसानी से वो अक्सर बड़े हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर बता रहा है, 100 to 240 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज वगैरह, तो बहुत आसानी से ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये अगर आपकी लाइटिंग कम है तो यहाँ से आप फ्लैश भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने कैमरा में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लॉक का बटन है वो क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे मैग्नीफाई करेंगे तो फोकस करने के लिए ट्राई करेगा। अगर चीज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक होगी तो कैमरा बार बार फोकस को सेट करता रहेगा। तो आपको फोकस लॉक करने के लिए यहाँ पे ये जो पैडलॉक जैसा आइकॉन है उसे ही यूज़ करना है। मैं इसे टैप कर दूंगा तो ये फोकस मेरा लॉक हो जाएगा। बाद में मेरे अगर कुछ हाथ थोड़े हिलते हैं तो कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बटन शटर जैसा कैमरा का, जब मैं उसे टैप कर दूंगा तो ये फ्रेम फ्रीज हो जाएगी, मतलब कि मैं ये फ्रेम मेरी कैप्चर हो गई। और अब मैं इसे आराम से हटा सकता हूँ और ध्यान से मैं इसे जूम करके कुछ भी करके बहुत आसानी से मैं इसे देख सकता हूँ। यानी मुझे वो पकड़ के रखना नहीं है जब तक ये पूरा मैं डिटेल में स्टडी करूँ। तो ये हो गया। तो जब भी मुझे अनफ्रीज करना हो तो मुझे फिर से इसे टैप करना है। अगर कुछ एनवायरनमेंट या तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कोई पेपर के अंदर जो राइटिंग वगैरह जो होती है, इंक वगैरह जो होती है बहुत ख़राब हो गई है, प्रॉपरली आप रीड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी दिए गए हैं। आपको सिंपली वो फिल्टर में जाना है और कुछ वाइट ब्लू वगैरह यहाँ पे अलग अलग टाइप के फिल्टर है। तो उसके हिसाब से अगर कुछ कंडीशन में कुछ पेपर्स वगैरह में आपको नॉर्मली ये पूरा दिखाई नहीं देता तो आप यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटेंसिटी भी आप सेट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से कुछ ख़राब पेपर में जो इंक चली गई है उसमें भी आप आसानी से उसे रिकवर कर पाएंगे कुछ कुछ सिचुएशन में। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है नीचे आप देख रहे हैं ये इन्वर्ट का है, पूरा फिल्टर जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी ब्लू वाइट है तो मेजोरिटी जो है वो आपको वाइट दिख रहा है, बाकी का एनवायरनमेंट ब्लू दिख रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा कलर। तो उस आप अपनी जो भी ऑब्जेक्ट को आप जूम कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी फ़िल्टर चूज़ कीजिए। मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आप पेपर वगैरह यूज़ करते हैं तो कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये ठीक तरह से पढ़ लिया, चलो अब मुझे ये जो फ्रीज़ हुई है फ्रेम को मुझे अनफ्रीज करना है, सिंपली टैप कर देना है तो फिर से ये मैग्नीफाइंग मोड में आ जाएगा। कुछ भी पेपर वगैरह कुछ भी रख के मैं फिर से उसे अपने हिसाब से यहाँ पे मैग्नीफायर एज ए यूज़ कर सकता हूँ। फ्लैश यूज़ करना हो,
फोकस अगर अनलॉक लॉक भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आईफोन के अंदर एक बहुत यूज़फुल फीचर है एज ए मैग्नीफायर, कैसे आप अपने आईफोन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।